हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनु सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी, और जितने भी बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को कवर करते हैं, बट उससे पहले आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आप मुझे बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? आप में से कितने लोगों को पता है कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, देखिए सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी, ठीक है, एक ऐसा समाज जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो। किस चीज में डेवलपमेंट हो? कल्चरली वो बहुत डेवलप्ड हो। ठीक है, उनकी सोशल लाइफ डेवलप्ड हो। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ, हर तरीके से उनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो। तो जो ऐसी कोई सोसाइटी जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आज हम इस चैप्टर में मतलब क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे टॉपिक लिखा है और देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ेंगे जनरल अबाउट आईवीसी। ठीक है, कि कुछ चीजें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। साइट्स का क्या मतलब होता है? देखो, जब साइट्स का मतलब कोई ऐसी जगह जहां से हम खोद कर हमने कोई चीजें निकाली हुई है, ठीक है, उसको हम साइट्स कहते हैं, कोई जगह। ठीक है, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे बहुत मोर देन 100 प्लस, इवन 150 प्लस बहुत सारी साइट्स हमने खोजी है। ठीक है, तो वो जगह के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी साइट्स है, वहां पे क्या क्या, उस साइट्स पे हमें क्या क्या मिला। ठीक है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो साइट्स के आसपास कौन सी रिवर बहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। मे बी ये टॉपिक जो है हम दो वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट वन पार्ट टू करके, बिकॉज ये चैप्टर बड़ा तो है। ठीक है, तो अगर मैं एक ही वीडियो में 4-5 घंटे की वीडियो बना दूं तो आई थिंक इट्स वेरी बोरिंग, राइट? और आपको फिर बहुत बोरिंग फील होगा कि अरे यार इतनी लंबी वीडियो है, तो हम इसको शॉर्ट शॉर्ट में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके बनाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम मैंने अभी कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप में वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि उसके कुछ एडवांस फीचर्स हुए होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एडवांस फीचर्स हैं? जैसे कि टाउन प्लानिंग, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम सोशल लाइफ देखेंगे कि उनका सामाजिक लाइफ कैसा था। ठीक है, देन इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। इकोनॉमिक लाइफ बोले तो किस तरीके से वो ट्रेड करते थे, किसके साथ वो ट्रेड करते थे, क्या ट्रांजेक्शन था, सब कुछ। देन रिलीजियस लाइफ कैसे था, किन भगवानों को मानते थे वो, कैसे पूजते थे वो, क्या बिलीफ सिस्टम था उनका, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को कैसे बनाया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम किसे पढ़ेंगे? सेलेक्ट फीचर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया। देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ एशियन टाइम में और भी कुछ सिविलाइजेशन थी जो बहुत एडवांस थी। उसमें कौन सी सिविलाइजेशन थी इंडस इंडस वाली सिविलाइजेशन के अलावा? एक तो ये हो गई इजिप्शियन, और एक मेसोपोटामिया, और एक चाइनीज सिविलाइजेशन। तो वो हम थोड़ा भी आगे पढ़ेंगे, तो हम डिफरेंस देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, वो कितना डिफरेंट था बाकी के अदर सिविलाइजेशन से। ठीक है, देन हम ये टॉपिक कवर करने के बाद पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया। ठीक है, कि कुछ क्या मतलब क्या क्या सिमिलैरिटी थी, क्या क्या समानता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में और जो बाकी दूसरी सिविलाइजेशन थी उनके साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसे कारण थे, ठीक है, जिसकी वजह से इतना एडवांस सिविलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद पढ़ेंगे फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारे चैप्टर्स में फेजेस जो होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं, बट मैं फेजेस को सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी। बिकॉज जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेजेस को समझने में ना ज्यादा आसानी होगी। आप समझ रहे हो? दैट्स वाई
एंड उसके बाद जब ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, जब इतना टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, एंड लास्ट में फिर मैं इस चैप्टर के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज होंगे मैं वो आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन भी पूछे होंगे मेंस में यूपीएससी के तो मैं वो भी सॉल्व कराऊंगी। तो वो हम देखेंगे थोड़ा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो हम करेंगे पहला टॉपिक जनरल अबाउट आईवीसी, कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें हमें पढ़ना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगी। साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना तक समझ आया? कुछ भी अगर समझ ना आए, आप बेधड़क होकर क्वेश्चन मुझे आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो एक चैप्टर है प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, वो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाके पहले उसको देखिए। जब वो देख कर आएंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी, बिकॉज हिस्ट्री क्या है, क्रोनोलॉजी में है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इमेजिन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, इंटरलिंक करने में बहुत दिक्कत होगी। तो हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स को रटने के लिए नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री को इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री को इमेजिन करना बहुत जरूरी है, और इमेजिन आप तभी करेंगे जब आप क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। कहीं से भी कोई भी चैप्टर मुंह उठा के पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाले, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने इन द पहले सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री, ठीक है, वो पढ़िए, वो भी मैंने आपका चैप्टर वो बना रखा है। एंड दूसरा फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़िए, पहले वो कवर करिए, उसके बाद ये चैप्टर पढ़िएगा, ये थर्ड चैप्टर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कुछ चीजें जानते हैं, जनरल चीजें जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको ये तो बता दिया कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा समाज जो बहुत विकसित है, बहुत डेवलप है, ठीक है, वो हर चीज में, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, हर चीज में बहुत डेवलप है, उसी पूरे समाज को क्या कहते हैं, हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्या लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, मैंने जो पीडीएफ ये जो बनाया है, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाया है, तो मैंने तो बहुत शॉर्ट्स में बनाया है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो मैं आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, अभी भी बोलूंगी, आप अपने नोट्स पहली बार तो तभी बनाइएगा जब एक बार आप अपनी बुक की रीडिंग कर चुके हो, एनसीईआरटी प्लस एक रेफरेंस बुक, और प्लस आपने वीडियो देख रखा हो, ठीक है। उसके बाद ही अपने नोट्स बनाना, ठीक है। वरना अगर आप पहले ही वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, या पहले बार में अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, तो वो नोट्स नहीं होंगे, वो दूसरी बुक छाप दोगे आप। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। नोट्स आपको तभी बनाने हैं जब आपने पहले वीडियो देख लिया हो, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ो उस सब्जेक्ट का, और उसके बाद कोई भी एक रेफरेंस बुक। हजार रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, पढ़ते रह जाओगे, पीएचडी कर लोगे, बट यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। तो कोई भी एक रेफरेंस बुक, एक एनसीईआरटी, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक। अगर आपको बहुत अच्छा बेस कवर है तो आपको 6 से लेकर पढ़ने की जरूरत है, देन आपको 11 से 12 मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड उसके बाद एक वीडियो आप लेक्चर देख लो, किसी का भी, मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो देखो, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उनको अच्छे से पढ़ के आइए, उनकी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज करने के बाद एक दो बार उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो चैप्टर आप कवर करते जा रहे हैं उस चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करिए। जब आप इतनी चीजें कर लेंगे ना, ठीक है, क्या कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे एक बार, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एक बार रेफरेंस बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार आप जो चैप्टर कवर करते जा रहे हो उस चैप्टर का एमसीक्यूज सॉल्व कर लिया हो, नो मैटर कि आपने कितने गलत किया हो, कितना सही किया हो, एटलीस्ट जब बुक्स जो क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आपको पता चलता है कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और एक बार उसी चैप्टर से रिलेटेड क्या नाम है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे। जब ये चीजें कर लोगे और एक बार रिवीजन, ये 6 चीजें जब आप कर लोगे, ठीक है, एक दो बार रिवीजन जब कर लोगे, तब जाके आप नोट्स बनाना, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पीपीटी को या फिर मेरे प्रेजेंटेशन को या जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसको जू का तू एग्जैक्ट सेम टू सेम नोट्स में मत लिखना, मतलब उतना ही शॉर्ट्स में मत लिखना, ठीक है। क्योंकि मैंने तो जो लिखा है, मैंने कई जगह पे शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल किया है, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिखा है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं। आप अपने नोट्स तब लिखना जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ले सकते हो मेरे जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट ऐसा मत करना कि बिल्कुल छाप दिया, या बुक पढ़ रहे हो तो बिल्कुल छाप दिया, ठीक है। चलिए अब आप स्क्रीन पर देखिए, देखिए पहला क्या लिखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं,
हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, देन आते हैं, देखिए अब मैंने आपको कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत सारी साइट्स को हमने डिस्कवर किया। ठीक है, साइट्स मतलब जगह, जगह से जब हमने उस जगह को खोदा तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स निकले, तो हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, वो ऐसे रहते थे, ऐसे घर बना के रहते थे, तो उसी को क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हमने डिस्कवर किए, उसी में से एक साइट था कौन सा, हड़प्पा। एक हड़प्पा क्या एक जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें हमने खुदाई करी तो बहुत सारी चीजें मिली। तो पहला जो हमने खुदाई करी और जो हमें एक साइट मिली, उस साइट का नाम क्या था, हड़प्पा। ठीक है, तो उसी के नाम पर हमने पूरे, मैंने कहा ना कि मोर देन 100+ साइट्स को हमने खोजा, तो वो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हमने 100+ साइट्स को खोजा तो उसका अलग अलग नाम होगा, लेकिन सभी को कंबाइन करके कुछ तो बोलोगे ना आप, कुछ कंबाइन करके तो बोलोगे ना। जैसे कि हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, पॉलिटिकल की बुक, ज्योग्राफी की बुक, संस्कृत की बुक, ये अलग अलग बुक के नाम है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में मुझे कहना पड़े तो मैं क्या बोलूंगी, बुक्स। ये कॉमन नाम हो गया, बुक से मतलब हो जाएगा कि हाँ बहुत सारे बुक्स इसके अंदर आ गए। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग साइट्स के तो नाम है ही, हड़प्पा, मोहनजोदारो, बहुत सारे, अमरी, ठीक है, बहुत सारे नाम है, लेकिन कलेक्टिव वे में अगर हमें बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना कॉमन, जिससे कि पूरा मतलब हम पहचान जाए। तो हमने क्या कहा, नाम दे दिया। तो क्या नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा क्यों दिया कि पहली हड़प्पा एक पहला साइट था जिसे हमने डिस्कवर किया, और उसी के नाम पे जितने भी साइट्स है उसको हमने नाम दे दिया हड़प्पा, कलेक्टिव हम हड़प्पा बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। कुछ ऐसे मुझे पता है जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सब चीजें बहुत पता होगा, सोचेंगे क्या बेसिक मैम पढ़ा रही है। देखिए मैं आपको, आपने शायद पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, आप 2x करके 1.5x करके आप पढ़ा भगा के देख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ ताकि जिन लोगों को बेस कंप्लीट नहीं है, जो बेस बेस मतलब पता ही नहीं है, ठीक है, जिनको छोटी छोटी बातें समझने में दिक्कत होती है, मैं उनके हिसाब से पढ़ा रही हूँ। बिकॉज जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे ये चीजें समझने में बड़ी दिक्कत आती थी, दैट्स मैं बहुत बेसिक लेवल से समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप मुझे कुछ लोग ये मत कहेगा अभी तो वो छोटी छोटी सी बातें हैं, आप जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या समझ आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला एक ऐसा साइट था जो डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पे हमने बाकी जितने भी सिविलाइजेशन है उसको नाम दे दिया, कलेक्टिवली कहने के लिए। ठीक है, अब आता है, अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया फिर, क्योंकि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था ना, मतलब पूरा जितना हड़प्पा एक साइट हो गया, ऐसे हड़प्पा की जैसे बहुत सारे अलग अलग साइट्स है, लेकिन अब इन सभी को कहने के लिए हमने कॉमन नाम दे दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी को एक दूसरा नाम भी दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों दे दिया, क्योंकि इस पूरे सिविलाइजेशन के पास एक रिवर बहती थी जिस रिवर का नाम था इंडस, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि ये पहला साइट था जो डिस्कवर हुआ था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो, मैंने बहुत ही बेसिक वे में समझाया है। देन नेक्स्ट आता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो टर्म है ना, ये जो शब्द है, ठीक है, ये लिखो, देखो क्या लिखा है, गिवन बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा, ये एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म को, इस नाम को दिया, इंडस 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 सिविलाइजेशन इन्होंने नाम दिया। ठीक है, 1924 में इन्होंने अनाउंस किया कि एक डिस्कवरी की है, न्यू सिविलाइजेशन, जिसको इन्होंने क्या कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो 1924 में जॉन मार्शल ने क्या किया, डिस्कवरी करी, और डिस्कवरी करने पर इनको एक नई सिविलाइजेशन मिली। इस सिविलाइजेशन का नाम इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। ठीक है, नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया कहा जाता है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण, पहला शहर। ठीक है, शहर में शहर में और गांव में क्या डिफरेंस है, गांव क्या होता है, जहाँ पे बहुत, गांव वो जगह होती है जहाँ पे सब कुछ विकसित नहीं है,
ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, इंडस्ट्रीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। आज भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल लाइफ अलग है। गांव क्या आता है जिसमें डेवलपमेंट ना हो, शहर क्या आता है जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो, लोग एडवांस हो, एजुकेशन बहुत एडवांस है, हेल्थ सेक्टर बहुत एडवांस है, लोगों के घर बहुत एडवांस है, फैसिलिटी बहुत एडवांस है, इंडस्ट्रीज है। उसी को सिटीज कहोगे ना, उसी को तो अर्बन एरिया कहोगे जो एडवांस होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन थी जो बहुत एडवांस थी, इसीलिए इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है भारत का। इतनी बात समझ आई? इसमें कोई डाउट? कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको क्लियर डेफिनेटली करूंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था ना, तो उसके साथ साथ ही कुछ और भी सिविलाइजेशन थे जो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 4 सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। 4 सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड में, वो कौन कौन से थी वो देखिए। मेसोपोटामिया, ठीक है, पहला, पहला इन द सेंस कि मतलब मेसोपोटामिया, then Egyptian Mesopotamia civilization, Egyptian civilization, China Shang civilization and Indus Valley civilization। 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी ये। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में भारत एक कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, चाइना कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है, मतलब कितनी सारी कंट्री है। आगे बस हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करो कि एशियन टाइम में, इतने पुराने समय पहले, उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे अलग अलग सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते थे और इनकी एक अपनी सभ्यता थी, अपना तौर तरीका था, अपना रहने सहने का एक तरीका था। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दूसरी एक अदर सिविलाइजेशन थी, फिर तीसरी एक अलग सिविलाइजेशन थी और एक चौथी ऐसी सिविलाइजेशन। तो ऐसे 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब जरा पहले मैप को देखो जो मैंने लगाई है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। यहाँ पे देखो, ये कौन सा है, ये है, ये देखो, ये जो पूरा एरिया है ये चाइना से, चाइना शंग सिविलाइजेशन था। ठीक है, देन ये देखिए हमारा प्यारा भारत, ये था, ये यहाँ पे हमारा क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान बॉर्डर के पास क्या नाम है, क्या है, मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इधर की साइड, और एक इधर की साइड इजिप्ट के साइड इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये 4 सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। अब चारों सिविलाइजेशन की सबसे अच्छी बात है, सबसे कॉमन बात पता है क्या थी, कि चारों सिविलाइजेशन किसी एक रिवर के पास एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, रिवर के पास थी चारों। ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया जो थी ना, बिटवीन रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर है उसके बीच में एग्जिस्ट करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4 मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है वर्ल्ड की, वही नाम याद होने चाहिए। कौन से सिविलाइजेशन के पास कौन सा रिवर था, ठीक है, वो याद रखना। तो ये रहा देखो मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये कौन से रिवर के पास एग्जिस्ट करता था, तो ये रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड नाइल वैली सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन को नाइल वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। नाइल वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते थे, क्योंकि नाइल रिवर यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ये देखो, यहाँ पे नाइल रिवर, इजिप्ट के पास एक नाइल रिवर है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट, तो ये रिवर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इसलिए इसको नाइल वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। तो इजिप्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के पास कौन सी रिवर एग्जिस्ट करती थी, तो नाइल रिवर एग्जिस्ट करती थी। देन नेक्स्ट आते हैं देखो चाइना, चाइना शंग सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सी रिवर थी, हुआंग हो रिवर, हुआंग हो रिवर जो थी, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती थी। एंड देन हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास कौन सी रिवर एग्जिस्ट करती थी, तो इंडस रिवर एग्जिस्ट करती थी। ये पाकिस्तान और इंडिया के इधर के आसपास। ठीक है, और अभी हम आगे चलेंगे तो और पता चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड है मे बी। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हम सिर्फ
तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, अपना भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि, देखिए एक मिनट बैक करती हूँ मैं, कि आप देखिए क्या है ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट साइट्स कहाँ तक फैला है? मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ में कहाँ तक फैला, साउथ में कहाँ तक फैला है, वेस्ट में कहाँ तक फैला है, और ईस्ट में कहाँ तक फैला है। तो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है, सबसे वेस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट क्या है, सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, देखो मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ऊपर का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ तक भी फैला होगा, तो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? मांडा। क्या नाम है? मांडा, जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा? साउथर्न मोस्ट पॉइंट, साउथ में सबसे नीचे तक। ठीक है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन नीचे, सबसे नीचे साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है? मतलब नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट सबसे पॉइंट, साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है उसका? सबसे वो कौन सा? दाइमाबाद, जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, दाइमाबाद से हमें क्या मिला था, किस चीज का एविडेंस मिला है हमें? भाई देखो, साइट है, साइट मतलब जगह, जगह को जब खोदा गया तो भाई बहुत एक बड़ी साइट मिली, तो जब वहां पे खोदा गया तो वहां पे से कुछ सामान मिले। ठीक है, मतलब उस समय पे जब लोग रह रहे होंगे, तो भाई जब दफन हो गया होगा सब कुछ जमीन के अंदर, तो जब हमने खोजा तो जमीन के अंदर से कुछ चीजें मिलेंगी। तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से हमें क्या मिला? हमें मिला ब्रोंज चैरियोट। ठीक है, क्या मिला? ब्रोंज चैरियोट मिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? ईस्टर्न मोस्ट साइट। ईस्टर्न मोस्ट साइट में कौन सा? ईस्टर्न मोस्ट साइट क्या है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? मेरठ में है और यूपी में। ठीक है, सो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा था? तो वो क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मेरठ, यूपी में है। अब यहाँ से भी कुछ मिला है, क्या क्या मिला है? एक तो ब्रोकन ब्लेड मेड अप ऑफ कॉपर, हमें एक ऐसी ब्लेड मिली है जो कॉपर से बनी हुई थी। ठीक है, और वो टूटी हुई थी, तो इसका एविडेंस मिला है। ठीक है, आलमगीरपुर के पास कौन सी रिवर बहती है? तो रिवर कौन सी है? यमुना। याद रखना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ठीक है, आलमगीरपुर को हम क्या बोलते हैं? पारस, सॉरी, पारसराम का खेरा, पारसराम का खेरा भी बोला जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो ये क्या है? सुत्ता गैंडोर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, तो वो देख लेना आप। ठीक है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है ना, वहां पे ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए इधर। ठीक है, ये एक मिनट वेट। तो देखो इधर ऊपर आ जाएगा मांडा, इधर वेस्ट में आ जाएगा सुत्तागढ़, जो कि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के पास एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे दाइमाबाद आ जाएगा महाराष्ट्र में, और इधर क्या आ जाएगा? यूपी में, मेरठ में आ जाएगा आपका क्या? आलमगीरपुर। ठीक है, तो बस अब आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा साइट्स कवर कराऊंगी, और कि कौन कौन से साइट्स है और क्या क्या हम उस साइट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कौन सी रिवर से बहती है, किसने खोज करी वगैरह, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या मिली, वो सब कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने ही। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि हाँ चलो वीडियो बनाओ और आपको समझ आ रहा है, या और अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, तो जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।